इस वीडियो में हम लोग जो पीएन पांडे सर की सामान्य हिंदी की बुक है, उस बुक में जितने भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिए हुए हैं, उन सारे शब्दों को हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला दिया हुआ है, जिसके पास कुछ ना हो उसको कहा जाता है अकिंचन। अगला है आगे बढ़कर स्वागत करना, इसको कहा जाता है अगवानी। अगला है पहले जन्म लेने वाला, इसको कहा जाता है अग्रज। अगला है जो वस्तु चलने वाली ना हो उसको कहा जाता है अचर, और जो वस्तु एक ही स्थान पर रहे उसको कहा जाता है अचल। तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, इनमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए इसको दोनों को याद रखिएगा। मतलब कहने का ये तात्पर्य है, जो वस्तु चलने वाली ना हो उसको अचर कहा जाता है, और जो वस्तु एक ही स्थान पर रहे उसको अचल कहा जाता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगले में कह रहा है जो चिंता के योग्य ना हो उसको कहा जाता है अचिंतनीय या अचिंत्य। अगला देखिए, अगले में कह रहा है जो कुछ नहीं जानता हो उसको कहा जाता है अज्ञानी। अगला है जो ना जाना जा सके उसको अज्ञेय कहते हैं। अगला है जिसके समान कोई दूसरा ना हो, ध्यान दीजिएगा, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसको अद्वितीय कहा जाता है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसको अतिथि कहते हैं। अगला है जिसकी गहराई न नापी जा सके उसको अथाह कहते हैं। अगला है जो जीता ना जा सके उसको अजेय कहते हैं। अगला है जो दिया ना जा सके उसे अदेय कहते हैं। अगला जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, काफ़ी बार पूछा भी गया है। इसमें कह रहा है पहाड़ का ऊपरी भाग, इसको कहा जाता है अधितक्या। क्या कहा जाता है? अधितक्या इसको कहा जाता है। अगला है अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना, इसको हम लोग अतिशयोक्ति कहते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वही इसका कहने का मतलब होता है। मतलब अगर किसी बात को अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है तो उसको हम लोग अतिशयोक्ति कहते हैं। अगला है जिसका शत्रु न जन्मा हो उसको हम लोग अजात शत्रु कहते हैं। अगला है जो अभी तक न आया हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अनागत। ध्यान दीजिएगा, जो अभी तक न आया हो उसको अनागत कहा जाता है। अगला है जो कुछ नहीं जानता है उसको अनभिज्ञ कहा जाता है। एक व्यक्ति की शासन सत्ता, इसको कहा जाता है अधिनायकवाद। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। मतलब अगर एक व्यक्ति की शासन सत्ता संचालित हो रही है तो उसको हम लोग अधिनायकवाद कहते हैं। अगला है छोटा भाई और छोटी बहन। तो देखिए, जो छोटा भाई होता है उसको अनुज कहते हैं, और जो छोटी बहन होती है उसको अनुजा कहा जाता है। अगला है जो पीछे चलता हो उसको अनुचर कहते हैं। अगला है जिसे बुलाया न गया हो, ध्यान दीजिएगा, जिसे बुलाया न गया हो उसको अनाहुत कहते हैं। अगला है व्यर्थ खर्च करने वाला उसको अपव्ययी कहते हैं। अगला है जिससे भले बुरे का ज्ञान ना हो उसको अबोध कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी यूज़ करते आप लोगों ने सुना होगा एक सेंटेंस में, ये अबोध बालक है। तो अबोध मतलब वो होता है जिससे भले बुरे का कोई ज्ञान नहीं होता। अगला है अगले में कह रहा है जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसको अभियुक्त कहते हैं। अगला है जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसको अप्रमेय कहते हैं। अगला है जिसका परिमाण न जाना जा सके उसको अपरिमेय कहते हैं। अगला है जो पहले कभी ना हुआ हो, ध्यान दीजिएगा, ये होता है अभूतपूर्व। अभूतपूर्व का मतलब ये होता है कि जो पहले कभी ना हुआ हो। अगला है जो कभी ना मरे उसको अमर कहते हैं। अगला है जो वस्तु दूसरे के यहाँ रखी हो उसको अमानत या धरोहर कहते हैं। अगला है जिसका कोई अर्थ ना हो उसको अर्थहीन कहते हैं। अगला है जो आगे मतलब दूर की सोचता हो उसको अग्रसोची या दूरदर्शी कहते हैं। अगला है जो आगे मतलब दूर की ना सोचता हो उसको अदूरदर्शी कहते हैं। अगला देख लेते हैं। अगले में कह रहा है जो बीत चुका हो, ध्यान दीजिएगा, जो बीत चुका हो उसको हम लोग कहते हैं अतीत। अब जैसे 2023 है वो बीत चुका है, इसके बाद जो आज 31 तारीख है मतलब 31 दिसंबर 2023 है। अब इसके बाद ये जो इस ईयर है ये बीत जाएगा, तो इसको हम लोग अतीत कहेंगे। अगला देखिए, अगले में कह रहा है जिसके माता पिता ना हो उसको अनाथ कहते हैं। अगला है पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान, ये होता है अंतरिक्ष। ध्यान दीजिएगा, जो पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान होता है उसको अंतरिक्ष कहा जाता है। अगला है जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसको अगोचर कहते हैं, या फिर कभी कभी उसको अतीन्द्रिय भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो इंद्रियों द्वारा न जा सके उसको अगोचर भी कहते हैं और अतीन्द्रिय भी कहते हैं। अगला है जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो उसको अंतर्यामी कहते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि जो दूसरे की मन की जो बात है उसको जान लेता हो उसको भी अंतर्यामी कहते हैं। अगला है जो खाया न जा सके उसको अखाद्य कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिसे खाया न जा सके वो है अखाद्य। अगला है सूर्योदय से पूर्व का समय, इसको हम लोग अरुणोदय कहते हैं। अगला है जो पढ़ा न जा सके उसको अवाच्य या अपठनीय कहते हैं। अगला है अन्य भाषा में परिणति, इसको मतलब कहते हैं अनुवाद,
कहने का मतलब ये है कि अगर कोई किसी दूसरी भाषा में उसको परिणत कर दिया गया है या चेंज कर दिया गया है तो इसी को हम लोग अनुवाद या रूपांतरण कहते हैं। अगला है मूल्य घटाने का कार्य, तो इसको अवमूल्यन कहा जाता है। इकोनॉमिक्स में काफ़ी आप लोगों ने पढ़ा होगा। अवमूल्यन कहते हैं जिसको, मतलब जिसका मूल्य घटाने मतलब मूल्य घटाने का अगर कार्य किया गया है तो उसको अवमूल्यन कहा जाता है। अगला है जांघों तक भुजाओं वाला, इसको हम लोग अजानुबाहु कहते हैं। अगला है जिसकी परिभाषा देना असंभव हो वो है अपरिभाषित। अगला है जो पीछे चलता हो उसको अनुयायी कहते हैं, जो फॉलोअर्स होते हैं उन्हीं को अनुयायी कहा जाता है। अगला है जिसकी कोई सीमा ना हो उसको असीमित कहते हैं। अगला है जिसका परिहार ना हो सके वो है अपरिहार्य। अगला है जिसका जन्म अंडे से हुआ हो उसको अंडज कहते हैं, मतलब अंडज वो है जिसका जन्म अंडे से हुआ हो। अगला है जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसको अनुग्रहित कहते हैं। अगला है जिसका निवारण न किया जा सके उसको अनिवार्य कहते हैं, मतलब अनिवार्य वो चीज़ है जिसका निवारण न किया जा सके। अगला है जिसका अनुभव किया जा चुका हो उसको अनुभूत कहते हैं। अगला है जो कभी नहीं मरता उसको अमर्त्य कहते हैं या अमर भी कहा जाता है। अगला है जो दिखाई ना पड़े उसको अदृश्य कहते हैं। जो पिया ना जा सके उसको अपेय कहते हैं। जो निंदा के योग्य ना हो उसको अनिंदनीय कहते हैं। जो वंदना के योग्य ना हो उसको अवंदनीय कहते हैं। जिसके टुकड़े ना हो सके उसको अखंड कहते हैं। अखंड मतलब क्या है, जिसका टुकड़ा ना हो सके, जिसको तोड़ा ना जा सके। अगला देखिए, अगले में कह रहा है जिसका आदि और अंत ना हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग अनअदंत कहते हैं, मतलब यह शाश्वत भी यहाँ पे लिखा मिल सकता है। अनअदंत कहते हैं या शाश्वत कहते हैं जिसका आदि और अंत ना हो। अगला है गुरु के समीप अथवा साथ रहने वाला छात्र जो होता है उसको अंतेवासी कहते हैं। अगला देखिए जो मानव के योग्य ना हो उसको अमानवीय या अमानुषिक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अमानवीय या अमानुषिक जो इसको कहते हैं, क्या है ये, जो मानव के योग्य ना हो। अगला है जो विधि के विरुद्ध हो उसको अवैध कहते हैं। अगला देखिए, अगले में कह रहा है जो कार्य के, ध्यान दीजिएगा, जो कार्य रूप में ना लाया जा सके उसको अव्यवहारिक कहते हैं। अगला है जो प्राप्त ना हो सके उसको अप्राप्त कहते हैं। अगला है जो प्राप्त करने योग्य नहीं हो उसको अप्राप्य कहते हैं। अगला है जिसका कभी अंत ना होने वाला हो उसको अनंत कहते हैं। जिसका कोई ना हो उसको अनाथ कहते हैं, मतलब जिसका कोई है नहीं, ना है माता ना पिता है, तो उसको अनाथ कहा जाता है। अगला है जिसकी उपमा ना हो वो है अनुपम या अनुपमा। अगला देखिए जिसकी आशा न की गई हो वो है अप्रत्याशित। क्या है वो, अप्रत्याशित है, जिसकी कोई आशा ना की गई हो। अगला है जिसे भुलाया ना जा सके वो होता है अविस्मृति। अगला है अनुकरण करने योग्य, ध्यान दीजिएगा, जो अनुकरण करने योग्य होता है उसको अनुकरणीय कहते हैं। अनुसरण करने योग्य जो होता है उसको अनुसरणीय कहते हैं। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाला क्या कहते हैं, इसको अवसरवादी कहते हैं। जैसे नेताओं को आप लोग देखते होंगे, वो जैसे पार्टी बदलती है वो दूसरे पार्टी में शामिल हो जाते हैं। जो शासन पक्ता, मतलब यह कह सकते हैं जो इस समय शासन कर रही होती है उसी पार्टी में वो शामिल हो जाते हैं। तो उनको क्या कहने का मतलब, उनको कह सकते हैं कि वो अवसर के अनुरूप जो है बदल जा रहे हैं, इसलिए उनको अवसरवादी कहते हैं। अगला है बिना वेतन काम करने वाला, ये होता है अवैतनिक। अगला है जिस स्त्री की शादी ना हुई हो उसको अविवाहित कहते हैं। अगला है जो किसी पर अभियोग लगाए उसको अभियोगी कहते हैं। अगला है कम बोलने वाला, ध्यान दीजिएगा, जो कम बोलता है उसको अल्पभाषी कहते हैं। ध्यान दीजिए, जो कम बोलता है अल्पभाषी कहलाता है। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसको अभियोग कहते हैं। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसको अभियोग कहते हैं। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जिस पर मुकदमा चल रहा हो यहाँ पे उसको अभियुक्त कहते हैं, यहाँ पे अभियोग लिखा हुआ है। तो ये अभियोग होता है, मतलब मुकदमा जिस पर चलाया जाता है उसको कहा जाता है। जिस पर लेकिन मुकदमा चल रहा होता उसको अभियुक्त कहा जाता है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है थोड़ा जानने वाला, ये होता है अल्पज्ञ। अगला है जिस पुरुष का विवाह ना हुआ वो होता है अविवाहित। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी बार पूछा गया है कि जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उनको अवीरा कहा जाता है। अगला है जो अवश्य होने वाला हो उसको अवश्यंभावी कहते हैं। अगला है, अगले में कह रहा है दोपहर के बाद का समय इसको अपराह्न कहते हैं। जिसके पास शक्ति का अभाव हो उसको अशक्ति या निर्बल कहते हैं। जो शोक करने योग्य ना हो उसको अशोक कहते हैं। अगला है जो समय पर ना हो उसको असामयिक कहते हैं। अगला है जिसकी कोई सीमा ना हो उसको असीम कहते हैं। आकाश में गमन करने वाला होता है आकाशगामी। आकाश में उड़ने वाला क्या होता है, तो ये होता है आकाशचारी। अगला है जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए उसको आगंतुक कहते हैं। आगंतुक क्या होता है, जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए। अगला है जन्म भर तक, इसको कहते हैं आजन्म, मतलब यह जन्म पर्यंत भी कह सकते हैं। अगला है
अपने जीवन का स्वलिखित इतिहास ये होती है आत्मकथा। अगला है जो अपने पैरों पर खड़ा हो उसको आत्मनिर्भर कहते हैं। अगला है जो आदर करने योग्य हो उसको आदरणीय कहते हैं। अगला देखिए, अगले में कह रहा आदि से अंत तक, इसको आद्यानंत कहते हैं। आलोचना करने योग्य देखिए क्या होता है, तो ये होता है आलोचक। जो आलोचना करने वाला होता है उसको आलोचक कहते हैं। अगला है आज जो आलोचना के योग्य इसको कहते हैं आलोच्य, मतलब जो आलोचना के योग्य है उसको आलोच्य कहते हैं। अगला देखिए, अगले में कह रहा है जो अपनी हत्या आप कर ले, मतलब जो खुद को मतलब नुकसान पहुंचाए या अपनी हत्या खुद कर ले उसको आत्मघाती कहते हैं। अगला कह रहा है देश में बाहर से माल मंगाना ये होता है आयात होता है। सिर से पैर तक इसको हम लोग कहते हैं आपाद मस्तक। अगला देखिए, अगले में कह रहा है जो भविष्य के प्रति आशावान हो उसको आशावादी कहते हैं। अगर आशा से अधिक कोई चीज़ मिल जाता है या आशा से अधिक कुछ हो जाता तो उसको हम लोग आशातीत कहते हैं, मतलब जो आशा से अधिक हो वो है आशातीत। अगला है जो ऋषि द्वारा प्रयोग किया गया हो उसको हम लोग आर्स कहते हैं। ध्यान दीजिए, जो ऋषि द्वारा प्रयोग किया गया हो आर्स वो कहलाता है। अगला है आश्रय देने वाला आश्रयदाता होता है। ईश्वर को मानता जो हो उसको आस्तिक कहते हैं। अब जिसने अपना ऋण जो है पूरा कर दिया हो उसको उऋण कहते हैं, या कह सकते हैं कि जिसने अपना पूरा ऋण जो है चुका दिया हो उसको उऋण कहते हैं। अगला देखिए, अगला दिया हुआ इतिहास जानने वाला ये होता है इतिहासविद या इतिहास विज्ञ उसको कहते हैं। अगला है इंद्रियों से जो परे होता है उसको इंद्रियतीत कहते हैं। अगला है जो किसी नियम का पालन ना करे उसको उच्च श्रृंखल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है कि जो किसी नियम का पालन ना करे उसे उसे क्या कहते हैं, उसे उच्च श्रृंखल कहते हैं। अगला देखिए, अगले में कह रहा है ऊंचे स्वर में उच्चारण किया हुआ तो ये होता है ऊर्ध्वोच्चारित। अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है किसी के बाद उसका स्थान लेने वाला ये होता है उत्तराधिकारी। अगला है जो सब कुछ उदारता से देना जानता है उसको उदार मना कहते हैं। अगला है उपकार करने वाला ये उपकारी होता है। जो ऊपर कहा गया हो उसको उपयुक्त कहते हैं। जैसे आंसर या क्वेश्चन में आप लोग लिखते हैं कि उपयुक्त बातों से ये स्पष्ट होता है, तो उपयुक्त मतलब ये होता है कि जो ऊपर हमने कहा है उसके बारे में ये इंडिकेट करता है। तो उपयुक्त क्या होता है, जो ऊपर कहा गया हो। अगला देखिए, अगले में कह रहा है पर्वत के तलहटी की भूमि इसको कहा जाता है उपत्यका। ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो उपत्यका होता है ये पर्वत के जो नीचे तलहटी की भूमि होती है उसको कहा जाता है। अगला है उपहास के योग्य ये होता है उपहास मद, क्या होता है उपहासास्पद, तो जो उपहास के योग्य हो। अगला है अरुणोदय से पूर्व का समय इसको उषा काल या ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। अगला है जिसका चित्त एक ही विषय में लगा हो उसको एकाग्रचित्त कहते हैं। अगला देखिए, अगले में कह रहा है जिसका जन्म गर्मी में हुआ हो उसको उष्मस कहते हैं। अगला कह रहा है एक ही व्यक्ति का अधिकार ये एकाधिकार होता है। अगला है जो निजी पुत्र हो, मतलब एक माँ के पेट से जो उत्पन्न हुआ हो उसको औरस पुत्र कहते हैं। अगला है जो कम खर्च करने वाला हो उसको मितव्ययी या कंजूस कहते हैं। अगले में कह रहा है जिसके पास करोड़ों रुपए हो, मतलब जिसके पास करोड़ों रुपए होंगे उसको करोड़पति कहा जाता है। जो कल्पना से परे हो उसको कल्पनातीत कहते हैं। कठिनाई से होने वाला इसको कष्ट साध्य कहते हैं। अगला है जो पथ कांटों से भरा हुआ हो उसको कंटकाकीर्ण कहते हैं। अगला है इच्छा अनुरूप रूप धारण करने वाला ये होता है कामरूप। कामरूप मतलब क्या है, जो अपनी इच्छा से कोई ना कोई रूप धारण कर ले तो उसको हम लोग कामरूप कहते हैं। अगला है भय भूख प्यास से घबराया हुआ ये होता है कातर या अधीर। अगला देखिए, जो काल से परे हो वो होता है कालातीत। अगला है भय शोकादि के कारण कर्तव्य या ज्ञान से रहित, तो इसको हम लोग किंकर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। अगला देखिए, अगले में कह रहा है अच्छे कुल में जन्म लेने वाला ये होता है कुलीन। अगला है जिस पुरुष का विवाह न हुआ हो उसको कुमार या कुंवारा कहते हैं। अगला देखिए, अगले में कह रहा है जो दुराचारणी स्त्री होती है उसको कुल्टा कहते हैं। अगला है बुरी संगत में रहने वाला इसको कुसंगी कहते हैं। किए हुए को मानने वाला ये होता है कृतज्ञ। किए हुए को ना मानने वाला ध्यान दीजिएगा कृतज्ञ ये कहलाता है। तो इनको दोनों को ध्यान दीजिए, जो किए हुए को मानता हो वो कृतज्ञ है और जो किया हुआ हो उसको ना मानता हो उसको कृतज्ञ कहते हैं। अगला है लाल कमल इसको कोकनद कहते हैं। ध्यान दीजिए, जो लाल कमल होता है उसको कोकनद कहते हैं। अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है किसी वस्तु को देखने अथवा सुनने की प्रबल इच्छा। अगर किसी भी वस्तु को आपको देखने की या सुनने की प्रबल इच्छा हो रही है तो इसको कौतूहल कहा जाता है। जैसे होता है कौतूहल बश में ये जानने चला आया, तो कौतूहल का मतलब होता है किसी वस्तु को देखने और सुनने की आपके अंदर प्रबल इच्छा जागृत हुई है।
तो इसी को कौतूहल कहा जाता है। अगला है जो मोल लिया हुआ हो उसको क्रीत कहते हैं। ध्यान दीजिए, जो मोल लिया हुआ हो वो है क्रीत। अगला है आकाश में उड़ने वाला, ये होता है खग। अगला है जो खाया जा सके उसको खाद्य कहते हैं। अगला कह रहा है आकाश चूमने वाला, जो आकाश चूमने वाला होता है उसको गगनचुंबी कहा जाता है। अगला देखिए हाथी की तरह चलने वाली स्त्री, इसको गजगामिनी कहा जाता है। जो पहाड़ को धारण करता हो वो गिरधारी है। जो बोलना ना जानता हो वो गूंगा है। जो बात छुपाई जाए वो होती है गोपनीय। गोपनीय क्या होती है? जो बात छुपाई जाए। अगला है जो घृणा के योग्य हो उसको घृणित कहते हैं। घृणित कायर भी आप लोगों ने पढ़ा होगा इतिहास में। अगला देख लीजिए, अगले में कह रहा है जिसके हाथ में चक्र हो उसको चक्रपाणी कहते हैं। अगला है सारी पृथ्वी का राजा, इसको चक्रवर्ती कहते हैं। अगला है वह कृति जिसे गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण हो उसको चंपू कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा कृति जिसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण हो उसको चंपू कहते हैं। तो आप लोग ये बताइए हिस्ट्री में ऐसा कौन सा वेद है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो गद्य और पद्य दोनों में रचित है? तो ये बात आप लोग बताइएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगले में कह रहा है जो जीव चलने वाला हो उसको चर कहते हैं। अगला है जो वस्तु एक ही स्थान पर ना हो, मतलब एक ही स्थान पर ना हो, जो चलती रहती है उसको चल कहते हैं। अगला है जिस पर चिन्ह लगाया गया हो वो है चिन्हित। अगला है जो सदा से चला आया हो उसको चिरंतन या शाश्वत कहते हैं। अगला देखिए, अगले में क्या है जिसके 4 पैर या 4 पद हों तो उसको हम लोग चौपाया कहते हैं। अगला है जहाँ से अनेकों मार्ग चारों ओर जाते हों उसको चौराहा कहते हैं। अगला है और जो गुप्त रूप से निवास करता हो उसको छद्मवासी कहते हैं। अगला देखिए, छुपकर मार करने वाला युद्ध कौशल जिसको हम लोग छापा मार पद्धति कहते हैं। तो छापा मार पद्धति जानते होंगे, शिवाजी से रिलेटेड है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है जो केवल दोष खोजता है उसको छिंद्रान्वेषी कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। जो केवल दोष खोजने का कार्य करता है उसको छिंद्रान्वेषी कहते हैं। अगला है वह स्थान जहाँ सैनिक निवास करते हैं तो वो है छावनी। अगला है पत्थर को गढ़ने वाला औजार, ये होता है छेनी। अगला है महामूर्ख व्यक्ति, इसको हम लोग जड़ कहते हैं। मतलब जो अगर कोई व्यक्ति महामूर्ख है तो उसको जड़ कहा जाता है। अगला है जनता द्वारा संचालित शासन, ये जनतंत्र होता है। जिसका जन्म जो है जल में हुआ हो उसको जलज कहते हैं। जल और थल दोनों जगहों पे रहने वाला, ये होता है जल भूमिया। तो ध्यान दीजिएगा, जल भूमिया क्या है कि जो जल और थल दोनों जगहों पर रहता हो। अगला है जाति से निष्कासित अगर कोई हुआ हो तो उसको जातिच्युत या जाति बहिष्कृत कहते हैं। अगला है जीतने की इच्छा, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग कहते हैं जिगीसा। मतलब अगर जीतने की इच्छा है किसी चीज़ को तो उसको हम लोग जिगीसा कहते हैं। अगला देखिए, अगले में कह रहा है जीतने की प्रबल इच्छा अगर हो तो उसको जिगीसु कहते हैं। जीने की इच्छा रखना तो इसको कहते हैं जिजीविषा। जीने की इच्छा रखने वाला ये होता है जिजीविषु। अगला है जानने की इच्छा, ये होती है जिज्ञासा। जानने की इच्छा रखने वाला होता है ये जिज्ञासु। मतलब जो जानने की इच्छा रखता हो उसको जिज्ञासु कहते हैं। अगला देखिए, अगले में कह रहा है जिसकी इच्छा अथवा जिज्ञासा की गई हो तो जो होता है जिज्ञासित। अगला है जिज्ञासा या पूछने के जो योग्य हो उसको जिज्ञास्य कहते हैं। अगला है अच्छा लिखने पढ़ने वाला, इसको कहते हैं जिताक्षर। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। जो जिताक्षर होता है उसका अर्थ होता है अच्छा लिखने और पढ़ने वाला। अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है जो इंद्रियों को वश में कर ले। तो ध्यान दीजिएगा, जो इंद्रियों को वश में कर ले उसको जितेंद्रिय कहते हैं। अगला है जिसमें झंकार हुई हो अथवा हो रही हो उसको झंकृत कहते हैं। अगला है घनी और कांटेदार झाड़ी अथवा पौधों को क्या कहते हैं? इसको झंखार कहते हैं। अगला है वह तेज आंधी जिसके साथ वर्षा भी हो उसको झंझावात कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो झंझावात आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा है उसका ये मतलब होता है कि जब तेज आंधी के साथ वर्षा भी हो तो उसको झंझावात कहते हैं। अगला है थोड़ा डिफरेंस है, इसको ध्यान दीजिएगा, डिफरेंट है। इसमें कह रहा है वह बालक जिसका मुंडन संस्कार ना हुआ हो तो उसको झंडूला कहा जाता है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है जो अपनी धुन के सामने किसी की भी ना सुनता हो, मतलब जो अपनी धुन में मस्त रहता हो, आप उनको कुछ भी कहिए उसको कोई असर नहीं पड़ेगा, तो उसको झक्की कहा जाता है। अगला है पलक गिराने भर का समय, ये होती है झपक। अगला देखिए, अगले में कह रहा है हवा अथवा रोशनी के लिए दीवारों में बनी हुई झांझरीदार छोटी खिड़की। तो ध्यान दीजिए, जैसे पुराने घर होते हैं तो पुराने घरों में आप लोगों ने देखा होगा तो वहाँ पे खिड़कियाँ तो नहीं बनी रहती, लेकिन ऊपर दीवार पे एक छोटा झरोखा जैसा बना रहता है। उसी के लिए कहा जा रहा है कि वो होता है झरोखा, या वहाँ पे गवाक्ष भी उसको लिखा हुआ मिल सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो घरों में हवा और रोशनी के लिए बनी होती हैं दीवारों में छोटी खिड़कियाँ, उनको गवाक्ष या झरोखा कहा जाता है। अगला है लंबे और बिखरे बालों वाला, ये होता है झबरा।
अगला है बहुत गहरा और बड़ा प्राकृतिक जलाशय, इसको झील कहा जाता है। अगला है पत्तियों, फूलों अथवा छोटे फलों का गुच्छा, इसको झौर कहते हैं। अगला है टाइप करने की कला, इसको टंकड़ कहा जाता है। मतलब जो टाइपिंग होती है उसको हिंदी में या कह सकते हैं उसको टंकड़ कहा जाता है अनेक शब्दों के लिए। अगला देखिए, अगले में कह रहा है जहाँ सिक्कों की ढलाई होती है वो टकसाल होता है। बोझा लादने वाला छोटा घोड़ा ये टट्टू होता है। चारों ओर जल से घिरा हुआ भाग ये होता है टापू, जिसको हम लोग द्वीप भी कहते हैं। अगला देखिए, अगले में दिया हुआ है अधिक देर तक रहने वाला ये होता है टिकाऊ। मूल बातों को संक्षेप में लिखने की कला, इसको टिप्पणी कहते हैं। ध्यान दीजिए, जो टिप्पणी होती है इसका कहने का मतलब ये होता है जो मूल बातें हैं उनको संक्षेप में लिख दिया जाए। अगला है किसी ग्रंथ का अर्थ स्पष्ट करने वाला, ये होता है टीकाकार। अगला है कोई बाधा अथवा मनोरथ सिद्ध करने के लिए किया जाने वाला कार्य, ये होता है टोटका। अगला देखिए, अगले में कह रहा है बचा अथवा कटा हुआ टुकड़ा, ये होता है टोटा। अगला देखिए, बर्तन बनाने का काम करने वाला ये होता है ठठेरा। चलते चलते ठहर जाने का भाव, इसको ठमक कहते हैं। क्या कहते हैं? ठमक कहते हैं। अगला है सूखी खांसी जिसमें कफ ना निकले, इसको ठसका कहा जाता है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है विवाह में दहेज आदि के लेन देन का करार जो होता है उसको ठहरौनी कहा जाता है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है मंदिर के नाम उत्सर्ग की हुई संपत्ति, इसको ठाकुर सेवा कहते हैं। अगला है छोटे कद का अगर कोई व्यक्ति है तो उसको ठिगना कहेंगे। ठिगना कहेंगे वो जो किसको, जो छोटे कद का व्यक्ति होता है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है नाक भौं सिकोड़ने वाला, इसको ठेसरा कहते हैं। क्या कहते हैं? ठेसरा। अगला है होठ के नीचे का भाग, ये होता है ठोड़ी या ठुड्डी कहते हैं। अगला है भिक्षु, मधुमक्खी आदि कीटों का विषैला कांटा, इसको हम लोग डंक कहते हैं। अगला है किस प्रकार का ज्वर जिसमें शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं, इसको। अगला है हाथ पैर के पंजों के बल पट पट पड़कर की जाने वाली कसरत, मतलब जो हाथ और पंजे के बल कसरत की जाती है उसको दंड कहा जाता है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है मुंह से निकले हुए, ध्यान दीजिए यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है मुंह से निकले हुए शब्द के साथ वायु का उद्गार, इसको डकार कहते हैं। डकार क्या है? जो मुंह से निकले हुए शब्दों के साथ वायु का भी उद्गार हो तो इसको डकार कहते हैं। अगला है जो बहुत जो कहे बहुत लेकिन कुछ ना कर सके, उसको डपोर शंख कहते हैं। मतलब जो बड़ी बड़ी बातें करे और करे कुछ ना तो उसको डपोर शंख कहा जाता है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है हानि की आशंका से उत्पन्न होने वाला मनोवेग, इसको डर कहते हैं। अगला है नीचे जमीन जहाँ पानी ठहरा रहे उसको डाबर कहते हैं। क्या कहते हैं? डाबर। अगला देखिए, वह बाहरी कोठरी जो मकान में घुसने से पहले पड़ती है उसको ड्योढ़ी कहते हैं। अगला है ढिंढोरा अथवा मुनादी फेरने वाला, इसको कहते हैं ढिंढोरची। अगला है कपट का व्यवहार, इसको ढकोसला कहते हैं। ढकोसला क्या होता है? ये कपट का व्यवहार होता है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है बाँस की तली जिसमें चौपायों को, बाँस की एक तली होती है जिसमें चौपायों को दवा पिलाते हैं तो उसको ढरका कहते हैं। अगला है द्रव्य पदार्थ का नीचे की ओर सरक जाना, इसको ढलना या ढरकना कहते हैं। अगला कह रहा है तलवार आदि का प्रहार रोकने का गोल अस्त्र, इसको ढाल कहते हैं। अगला है जो बराबर नीचे होता गया हो उसको ढलवा या ढलुआ सतह कहते हैं। अगला है जो अपने संकल्प पर ना अड़ा रहे उसको ढीला कहते हैं। ढोल बजाने वाली जो स्त्री होती है उसको ढोलिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? ढोलिनी। अगला देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें कह रहा है ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो तो उसको हम लोग तदर्थ जीविका कहते हैं। अगला है जो किनारे से सटे हुए हों उसको तटवर्ती कहते हैं। जो किसी कार्य अथवा चिंतन में डूबा हुआ हो उसको तल्लीन कहते हैं। तल्लीन क्या होता है? जो किसी कार्य अथवा चिंतन में डूबा हुआ हो। अगला है जो चोरी छुपे माल ले आता ले जाता हो उसको तस्कर कहते हैं। अगला है ऋषि मुनियों की तपस्या करने योग्य भूमि जो होती है उसको तपोभूमि कहते हैं। मतलब जहाँ पे ऋषि और मुनि तपस्या करते हैं उस भूमि को तपोभूमि कहते हैं। अगला है उसी समय का, मतलब उसको कहते हैं तात्कालीन, मतलब जो उसी समय घटना हुई हो उसको तत्कालीन कहा जाता है। अगला है जो तर्क करता हो वो होता है तार्किक। तैर कर पार जाने की इच्छा ये होती है तितीर्षा। क्या होती है? तितीर्षा। अगला है वह वस्तु जिसमें बाण रखे जाते हैं उसको तुणीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तुणीर। अगला है सत्व रज अथवा तम गुणों का समूह, इसको त्रिगुण कहते हैं। तो त्रिगुण अगर पूछा जाए वो क्या है तो सत्व रज और जो तम का गुण होता है इसको त्रिगुण कहा जाता है। अगला है भूत वर्तमान अथवा भविष्य की को जानने वाला, इसको त्रिकालज्ञ कहते हैं। अगला है वह स्थान जो दो भ्रुकुटियों के मध्य होता है उसको त्रिकुट कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकुट। अगला है स्तन पर का घाव जो होता है उसको थनैला कहते हैं। अगला है दोनों हथेलियों को
टकरा कर उत्पन्न की गई ध्वनि, इसको क्या कहते हैं? थपोड़ी या थपड़ी। अगला है हथेली से किया गया आघात क्या होता है? इसको थप्पड़ कहते हैं। मतलब थप्पड़ क्या है अगर पूछा जाए तो हथेली से जो आघात किया जाता है उसी को थप्पड़ कहते हैं। अगला है वह भूभाग जहाँ पर जल न हो उसको थल कहते हैं। जो प्राणी थल में रहे उसको थलचर कहते हैं। वह घेरा जिसमें कोई पौधा लगा हो उसको थाला कहते हैं। थाला देखा होगा आप लोगों ने, जो पौधे के किनारे किनारे बना दिया जाता है ताकि उसमें पानी डाला जाए। अगला देखिए, अगले में कह रहा है समय पर काम आने के लिए रखी हुई वस्तु, इसको हम लोग थाती कहते हैं। मतलब एक वस्तु ऐसे रखी गई है जो हम लोग यूज़ करते हैं, जब समय आएगा तो उसको यूज करेंगे, तो उसको कहते हैं थाती। अगला देख लेते हैं। अगला कह रहा है लंबा निकला हुआ मुंह, इसको थूथन कहते हैं। अगला है थिरक थिरक कर नाचने की मुद्रा और ताल, इसको थेई थेई कहते हैं। अगला है जिसके भीतर कुछ सार ना हो उसे थोथा कहते हैं। मतलब जिसके अंदर कोई सार ही नहीं है उसको थोथा कहा जाता है। अगला है गोद लिया हुआ, तो ये दत्तक कहलाता है। पति पत्नी का युगल अथवा जोड़ा, इसको दंपत्ति कहते हैं। अगला है जंगल की आग, काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इसको दावानल कहते हैं। अगला है जो दोबारा जन्म लेता हो उसको द्विजिया द्विजन्म कहते हैं। अगला है दिन भर का कार्य होता है दिनचर्या। वह रोग जिससे सूर्य की प्रखर किरणों के कारण दिन में कम दिखाई देता हो, तो इसको दिनौंधी कहा जाता है। दिनौंधी क्या है? मतलब दिन में ही ना दिखाई पड़े। अगला है जो देवताओं के योग्य हो उसको दिव्य कहते हैं। अगला है ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति, ये होता है दिव्य दृष्टा। अगला है जहाँ जाना कठिन हो वो होता है दुर्गम स्थान। मतलब जहाँ पे जाने में कठिनाई हो या कठिन स्थान हो तो उसको दुर्गम कहा जाता है। अगला है जिसका दमन करना बहुत कठिन हो उसको दुर्दम्य या दुर्दमनीय कहते हैं। अगला है जिसे कठिनाई से समझा जा सके वो होता है दुर्बोध। अगला है अगले में कह रहा है कठिनाई से जानने योग्य, वो होता है दुर्बोध गम्य। तो मतलब क्या है? कठिनाई से अगर कोई चीज़ जानी जाती है तो उसको दुर्बोध गम्य कहा जाता है। अगला है अनुचित बात के लिए आग्रह करना, तो ये होता है दुराग्रह। अगला है जो मार्ग पार कर या लांघने में दुख में प्रतीत हो उसको कहते हैं दुर्लंघ्य। अगला है जो दिया जा सके या देने योग्य हो उसको देय कहते हैं। अगला देखिए, अगले में कह रहा है दृढ़ प्रतिज्ञा वाला, दिए होता है दृढ़ प्रतिज्ञा। अगला है धन अथवा आजीविका के लिए उद्योग, तो इसको धंधा कहते हैं। तो धंधा क्या है? कि धन अथवा आजीविका के लिए आप कोई उद्योग करते हैं तो उसको धंधा कहते हैं। अगला है हृदय के धड़कने का भाव अथवा शब्द, ये होता है धक। अगला है जी धक धक करने की क्रिया अथवा भाव, इसको धकधकी कहते हैं। अगला है ऐसी भीड़ जिसमें लोगों के शरीर एक दूसरे से रगड़ खाते हों। मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो, जैसे मेले वोले में देखा होगा आप लोगों ने, तो उसको धक्कम धक्का कहा जाता है। क्या कहते हैं? धक्कम धक्का। अगला देखिए, अगले में कह रहा है मोहित करने वाली चाल, इसको हम लोग क्या कहते हैं? धज। मतलब जो बहुत अच्छे से चलता हो, जिसको मतलब जिसकी ऐसी चाल हो जो मोहित कर सके, तो उसको हम लोग धज कहते हैं। अगला देखिए, शरीर का मध्य भाग जिसके अंतर्गत छाती पीठ तथा पेट होते हैं उसको धड़ कहा जाता है। अगला है धनुष धारण करने वाला पुरुष, ये होता है धनुषधर। अगला है पृथ्वी को धारण करने वाला, ये होता है धारणीधर। पूछा जाए अगर पृथ्वी को धारण करने वाला क्या होता है तो उसको धारणीधर कहते हैं। अगला है धर्म के अनुसार आचरण करने वाला, तो ये धर्मशील या धार्मिक होता है। अब अगला देख लेते हैं। अगले में कह रहा है धर्म अधर्म की व्यवस्था करने वाला, ये धर्माधिकारी होता है। अगला देखिए ध्यान करने योग्य अथवा लक्ष्य, ये होता है ध्येय। अगला देखिए धन देने वाली, तो ये होती है धनदा। जो गणना के योग्य ना हो उसको नगण्य कहते हैं। नगण्य क्या है? जो गणना के योग्य ना हो। अगला देखिए, अगले में कह रहे हैं वालुका में प्रदेश के बीच पाए जाने वाले हरी भाग को क्या कहते हैं? तो जो हरा भाग होता है उसको नखलिस्तान कहते हैं। तो पूछा जा सकता है नखलिस्तान क्या है? तो वालुका में प्रदेशों के बीच जो पाए जाने वाला हरा भाग होता है उसको नखलिस्तान कहते हैं। अगला है जो नया आया हो उसको नवागंतुक कहते हैं। अगला देखिए जो नाश को प्राप्त करने वाला हो तो उसको नश्वर या नष्ट हो जाने वाला कहते हैं। अगला है जो ईश्वर को न मानता हो वो है नास्तिक। अगला है जो किसी से ना डरे वो होता है निडर। निडर क्या मतलब है? कि जो किसी से ना डरे। अगला देखिए, अगले में कह रहा है जो नित्य प्रति नवीन रहे उसको नित्य नूतन कहते हैं। अगला देखिए जिसके मन में दया ना हो उसको निर्दय कहते हैं। अगला है ये देखिए जो निंदा के योग्य हो उसको निंदनीय कहते हैं। अगला है जो भय से ना होता हो, जो भयभीत ना होता हो, ध्यान दीजिए, जो भयभीत नहीं होता उसको निर्भीक कहते हैं। अगला है लगातार देखते रहना, मतलब किसी चीज़ को अगर लगातार देख रहे हैं तो उसको कहा जाता है निर्मिमेष या एकटक उसको कहते हैं। अगला देखिए जो निंदा के योग्य हो उसको निंदनीय कहते हैं। जो नीचे लिखा गया हो उसको निम्नलिखित कहते हैं।
अगला है जिस स्त्री के पुत्र न पैदा होता हो उसको निपुति कहते हैं। अगला है जिसके हृदय में ममता ना हो उसको निर्मम कहते हैं। अगला देखिए, जिसका आकार ना हो, ध्यान दीजिए, जिसका आकार कोई ना हो तो उसको निराकार कहेंगे। जो भविष्य के प्रति निराश हो उसको निराशावादी कहते हैं। अगला है देश से बाहर माल भेजना, इसको निर्यात कहते हैं। और अभी आयात हम लोगों ने देखा था कि माल को मंगाना आयात है, माल को भेजना निर्यात है। अगला है जो व्यक्ति शासन अथवा शासन व्यवस्था में विश्वास न रखता हो उसको निरंकुशवादी कहते हैं। तो निरंकुशवादी क्या है? जो व्यक्ति शासन अथवा शासन व्यवस्था में विश्वास ही नहीं करता। अगला है जो कोई अर्थ न जिसका कोई अर्थ ना हो तो वो होता है निरर्थक। अगला है जो आमिष मांस ना खाता हो उसको निरामिष कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। जो मांस नहीं खाता उसको निरामिष कहते हैं। अगला है जो उत्तर ना दे सके उसको निरुत्तर कहते हैं। जिसे अक्षर का ज्ञान ना हो उसको निरक्षर कहते हैं। जो आकार विहीन हो उसको निराकार कहते हैं। अगला देखिए, अगले में कह रहा है जिसका कोई आश्रय ना हो, ध्यान दीजिए, जिसका कोई आश्रय नहीं होता उसको निराश्रय कहते हैं। जिसका कोई आधार नहीं होता उसको निराधार कहते हैं। जहाँ किसी बात का डर अथवा खतरा हो उसका निरापाद कहते हैं। क्या कहते हैं? निरापद। ध्यान दीजिएगा, जहाँ किसी बात का डर अथवा खतरा हो वहाँ उसको निरापद कहते हैं। अगला देखिए, जो व्यक्ति सांसारिक विषय भोग से रहित हो उसको निरीह कहते हैं। अगला है जिससे वाणी व्यक्त ना कर सके उसको निर्वाक कहते हैं। निर्वाक क्या है? जिससे वाणी व्यक्त ना कर सके या जिसको कहा ना जा सके। अगला देखिए, अगले में कह रहा है जो चिंता से रहित हो वो है निश्चिंत। अगला है रात्रि के मध्य भाग का समय, इसको निशीथ कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, निशीथ क्या है? तो रात्रि के मध्य भाग का समय। अगला देखिए, जिस शिक्षा के लिए कोई शुल्क ना लिया जाता हो उसको निःशुल्क कहते हैं। अगला है जो कामना रहित हो उसको निष्काम कहते हैं। जिसको किसी प्रकार का लोभ ना हो उसको निर्लोभी कहते हैं। नीले रंग का कमल, ध्यान दीजिएगा, इसको नीलोत्पल कहते हैं। क्या है? नीलोत्पल, नीले रंग का कमल। अगला है शासकीय अधिकारियों का जो शासन होता है उसको नौकरशाही कहते हैं या लाल फीताशाही भी कहते हैं। अगला है दूध दही घृत शर्करा और मधु से मिश्रित वह पदार्थ जो देवताओं और भगवान के स्नान हेतु बनाया जाता है। तो ध्यान दीजिए, इसको पंचामृत कहते हैं। अगला है जो पढ़ने योग्य हो उसको पठनीय कहते हैं। जो पास में निवास करने वाला हो उसको पड़ोसी कहते हैं। अगला देखिए, पत्तों से बनी हुई कुटी को क्या कहते हैं? इसको पर्णकुटी कहते हैं। जैसे राम जी ने जब वनवास उनका हुआ था तो उन्होंने बनाया था, उसी को कहा जाता है पर्णकुटी। अगला देखिए, जो गिरा हुआ हो उसको पतित कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पतित। पतिपरायण स्त्री जो होती है उसको पतिव्रता कहते हैं। पति के द्वारा छोड़ी गई स्त्री को परित्यक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? परित्यक्ता। अगला है ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं उनको परिशिष्ट कहा जाता है। परिशिष्ट क्या है? कि ग्रंथ में कोई बचा हुआ अंश है जिसको अंत में जोड़ा जाता है तो उसको परिशिष्ट कहते हैं। अगला देखिए, जो दूसरों का भला करता हो उसको परोपकारी कहते हैं। अगला है जो पद का लालची हो उसको पद लोलुप कहते हैं। क्या कहते हैं? पद लोलुप। अगला है जो दुख सुख से परे हो वो है परमहंस। ध्यान दीजिए, जो रामकृष्ण परमहंस, लोगों ने आपने नाम सुना होगा रामकृष्ण परमहंस का, तो उसका मतलब ये होता है जो दुख सुख से परे हो तो उसको परमहंस कहते हैं। अगला है जो दूसरे के अधीन हो उसको पराधीन कहते हैं। फूल की रज देखिए जिसको पराग कहते हैं। अगला है दूसरे की बुराई खोजने वाला, इसमें हो तो इसको कहते हैं परिछिंद्रान वेष्टि। अगला देखिए, जो पृथ्वी से बना हुआ पदार्थ हो उसको पार्थिव कहते हैं। पार्थिव, जैसे आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, चंद्रमा को देखिए पार्थिव कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि माना ये जाता है कि जो चंद्रमा की उत्पत्ति है वो पृथ्वी से हुई हो। अगला देखिए, अगले में कह रहा है जिसके पार देखा जा सके उसको पारदर्शी कहते हैं। जो जानवर पाला जा सके उसको पालतू कहते हैं। अगला देख लेते हैं, अगले में कह रहा है जिसका जन्म शरीर से हो, ध्यान दीजिएगा, जिसका जन्म शरीर से होता है उसको पिंडज कहते हैं। क्या? पिंडज। अगला है कही हुई बात को बार बार कहना, इसको होती है पिष्ट पेषण। क्या कहते हैं? इसको पिष्ट पेषण कहते हैं। सफ़ेद कमल को क्या कहते हैं? इसको पुंडरीक कहते हैं। जिसकी पूजा की जा सके उसको पूज्य या पूजनीय कहते हैं। जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों हों उसको पुरंधरी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरंधरी। अगला देखिए, दोपहर के पहले का समय इसको पूर्वाहन कहते हैं। जो पिया जा सके उसको पेय कहते हैं। जो संपत्ति वंश परंपरा से प्राप्त हो उसको पैतृक संपत्ति कहते हैं। मतलब पिता से हमको मिले फिर हमसे दूसरे को मिली तो इस संपत्ति को क्या कहेंगे? इस संपत्ति को हम लोग पैतृक संपत्ति कहते हैं। अगला देखिए, जो पुरुषार्थ के अनुरूप हो उसको पौरुषेय कहते हैं। जो प्रशंसा के योग्य हो प्रशंसनीय है। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो वो होता है प्रतिष्ठित।
उपकार के बदले किया गया कार्य होता है प्रत्युपकार। मतलब उपकार के बदले अगर कोई कार्य किया जा रहा था उसको प्रत्युपकार कहेंगे। अगला देखिए, आँखों के आगे इसको कहते हैं प्रत्यक्ष। रात्रि के पूर्व भाग का समय इसको हम लोग कहते हैं, या कह सकते हैं संध्या और रात्रि के बीच का समय, इसको प्रदोष कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदोष। अगला देखिए, प्रयत्न करना जिसका स्वभाव हो उसको प्रयत्नशील कहते हैं। अगला देखिए, इसमें कह रहा है इतिहास के युग से पूर्व का समय क्या कहते हैं? इसको प्रागैतिहासिक कहते हैं। अगला है, जिससे पापों का नाश हो ये होता है प्रायश्चित। अगला है, जो देखने में प्रिय लगे वो होता है प्रियदर्शी। प्रियदर्शी क्या है? जो देखने में प्रिय लगे। अगला होता है सदा निर्धन किंतु मस्त रहने वाला व्यक्ति, इसको हम लोग फक्कड़ कहते हैं। फक्कड़ क्या होते हैं? जो निर्धन रहते हैं लेकिन तब भी वो मस्त रहते हैं। अगला देखिए, होली पर गाया जाने वाला गीत ये क्या होता है? फगुआ होता है। बाँस को चीर कर बनाया गया लट्ठा इसको हम लोग फट्ठा कहते हैं। अगला देखिए, जुए का दांव जिस पर जुआरी बाजी लगाते हैं इसको क्या कहते हैं? इसको फड़ कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या कहा जाता है? इसको फड़ कहा जाता है। अगला है, लोगों को अपने यहाँ जुआ खेलने और उसके बदले में कुछ धन देने वाला व्यक्ति, तो इसको कहते हैं फड़वाज। अगला देखिए, मुसलमानों के, ध्यान दीजिएगा, मुसलमानों के धर्मानुसार मौलवी आदि द्वारा किसी के नाम के उचित अनुचित होने के विषय में की जाने वाली व्यवस्था, तो इसको कहते हैं फतवा। अगला है, जो केवल फल खाकर रहता है उसको फलाहारी कहेंगे। अगला है, जो जिस स्त्री की संतान न पैदा होती हो उसको बंध्या या बांझ उसको कहते हैं। अगला देखिए, अगले में कह रहा है, जिसने बहुत कुछ देखा हो उसको बहुदर्शी कहते हैं। अगला है, जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो उसको बहुभाषी कहते हैं। जिसकी कामना बीत चुकी हो उसको बीत काम कहते हैं। अगला है, जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके उसको बोधगम्य कहते हैं। अगर छोटे कद का आदमी है तो उसको बौना कहते हैं। अगला देख लेते हैं। अगले में कह रहा है, किसी टूटी हुई या खंडित वस्तु का शेष, मतलब कोई वस्तु टूटी हुई थी और उसका जो वस्तु का शेष बचा हुआ है उसको भग्नावशेष कहते हैं। अगला है, जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है उसको भंडारा कहते हैं। जो आगे या मतलब भविष्य की बात सोचता हो उसको भविष्य चेता कहते हैं। अगला है, जो व्यक्ति भाग्य पर विश्वास करे उससे भाग्यवादी कहते हैं। क्रोध करने वाली स्त्री ये होती है भामिनी। भामिनी क्या होता है? क्रोध करने वाली स्त्री। अगला है, जो भारत में रहता हो उसको भारतीय कहते हैं। जो पृथ्वी के भीतर का हाल जानता हो वो भूगर्भ शास्त्री है। अगला है, जो व्यक्ति पहले किसी पद पर रह चुका हो उसको भूतपूर्व कहते हैं। जो भू अथवा पृथ्वी को धारण करता हो उसको भूधारी कहते हैं। फूलों का मधु ये होता है, ये मकरंद होता है। मकरंद क्या है? फूलों का मधु। अगला है, मन वचन और कर्म से मनसा वाचा कर्मणा इसको कहा जाता है। अगला है, जिसके विषय में मतभेद ना हो तो ये होता है मतैक्य। ध्यान दीजिएगा, जिसके विषय में मतभेद ना हो उसको मतैक्य कहते हैं। अगला है, जिसके विषय में एक से अधिक जिसके विषय में एक मत ना हो उसको मतभेद कहते हैं। अगला है, जो शराब पीता है उसको मद्यप कहते हैं। दोपहर का समय ये होता है मध्याह्न। अगला है, मनपसंद अथवा नामांकित इसको हम लोग मनोनीत कहते हैं। क्या होता है? मनपसंद अथवा जो नामांकित होता है उसको मनोनीत कहा जाता है। अगला है, जो मर्यादा के अनुरूप हो उसको मर्यादित कहते हैं। जो मृत्यु के समीप हो उसको मरणासन्न कहते हैं। अगला देखिए, वालुका में जो प्रदेश होता है उसको मरुस्थल कहते हैं। अगला देखिए, अगले में कह रहा है, शीत ऋतु की वर्षा। ध्यान दीजिएगा, शीत ऋतु की वर्षा क्या होती है? इसको महावट कहते हैं। अब इसी को क्या कहा जाता है ज्योग्राफी में, ये आप लोग बताइएगा। अगला देखिए, अगले में कह रहा है, राजा के साथ अभिषेक की हुई रानी, तो इसको कहा जाता है महिषी। अगला है, जो मांस खाता हो उसको मांसाहारी कहते हैं। जो अपने मार्ग से भटक गया हो वो मार्ग भ्रमित कहलाता है। अगला है, मनुष्य जाति से परे इसको मनवेतर कहते हैं। अगला है, मान करने वाली स्त्री इसको मानिनी कहते हैं। मतलब मान करने वाली जो स्त्री है उसको मानिनी कहेंगे। अगला है, जो कम बोलता हो वो होता है मितभाषी। कम खाने वाला ये होता है मिताहारी। झूठ बोलने वाला ये होता है मिथ्यावादी। मछली के समान जिसकी आँख हो उसको मीनाक्षी कहते हैं। जो फूल अर्धविकसित अवस्था में हो उसको मुकुल कहते हैं। अगला है, जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो उसको मुक्ता हस्त कहते हैं। क्या कहते हैं? मुक्त हस्त कहते हैं। मतलब जो सब कुछ उदारता से दे दे तो उसको मुक्त हस्त कहते हैं। अगला है, जिससे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो वो होता है मुमुक्षु। अगला देखिए, मरने की इच्छा रखने वाला ये होता है मुमूर्ष। अगला देखिए, कमल की दंडी जो होती है उसको मृणाल कहते हैं। मृणाल क्या है? जो कमल की दंडी होती है। जो मृत्यु को जीत ले उसको मृत्युंजय कहते हैं। अगला देखिए, जो मूल से संबंध रखता हो उसको मौलिक कहते हैं। किसी वस्तु को बचाने के लिए विशेष उपकरण इसको यंत्र कहते हैं। मतलब किसी वस्तु को बचाने नहीं, किसी वस्तु को बनाने के लिए विशेष उपकरण ये है यंत्र।
पेट में दाहिनी ओर एक थैली जिसकी क्रिया से भोजन पचता है उसको यकृत कहते हैं। मतलब पेट में जो पूछा जा रहा है, जो दाहिनी ओर एक थैली होती है जिसकी क्रिया से भोजन पचता है उसको यकृत कहते हैं। अगला कह रहा है, अगले में कह रहा है बहुत धनी होने पर भी धन में कुछ खर्च करने वाला व्यक्ति, तो इसको कहते हैं यक्षविद। यक्षविद क्या होता है, बहुत धनी है फिर भी वो कम धन खर्च करता है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है प्राचीन भारतीय आर्यों का एक प्रसिद्ध वैदिक कृत्य, इसको हम लोग यज्ञ कहते हैं। जिसमें क्या होता था, जिसमें प्रायः हवन और पूजन होता था। तो मतलब जो वैदिक लोग होते थे, आर्य होते थे, तो उनका एक कृत्य होता जिसमें प्रायः हवन और पूजन होता था, तो उसको यज्ञ कहते हैं। अगला है छंद रचना का वह दोष जिसमें यति अपने उचित स्थान पर न पढ़कर कुछ आगे या पीछे पड़ती है, तो उसको कहते हैं यति भंग। उसको क्या कहा जाता है, यति भंग। अगला है यथार्थ अथवा सत्य वर्णन का सिद्धांत, इसको यथार्थवाद कहते हैं। अगला है जीतने जितने वस्तु आदि की इच्छा जो हो वो होता है यथेष्ट। अगला है वह स्त्री जिसके जिसके एक ही गर्भ से दो संतानें हों, तो वो होता है यमस। मतलब कोई अगर स्त्री है उसके दो संतानें एक साथ होती हैं तो उसको यमस कहते हैं। अगला देखिए, अगले में कह रहा है यज्ञ करने वाला अथवा कराने वाला, ये होता है याज्ञिक। प्रकृति, अगला कह रहा है प्रकृति और प्रत्यय से बना हुआ शब्द, इसको यौगिक कहते हैं। अगला है अपनी शक्ति भर, इसको कहते हैं यथाशक्ति। जहाँ तक संभव हो, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं यथासंभव। अगला देख लेते हैं, जिसने यश प्राप्त किया हो तो इसको कहते हैं यशस्वी। अगला है जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसको युधिष्ठिर कहते हैं। जहाँ नाटक खेला जाता है उसको रंगमंच कहा जाता है। अगला है खून से रंगा हुआ, इसको क्या कहते हैं, इसको रक्त रंजित कहते हैं। अगला है नाटक में अभिनय करने वाला, ये होता है रंगकर्मी। कपड़े रंगने का काम करने वाला, यह रंगरेज अथवा रंजक होता है। एक प्रकार की छिछली तस्तरी, इसको रकाबी कहते हैं। रकाबी क्या है, एक प्रकार की छिछली तस्तरी। अगला है वह बवासीर जिससे नसों से भी रक्त निकलता है, जिसको रक्तार्श कहते हैं। अगला है जिसकी रक्षा हो सके उसको रक्षमाण कहते हैं। जिसकी रक्षा की गई हो उसको रक्षित कहते हैं। अगला देखिए, अगले में कह रहा है जिस स्त्री को मासिक धर्म हो रहा हो उसको राजस्वला या रजोवती कहते हैं। अगला है राजा के द्वारा संचालित शासन, इसको राजतंत्र कहते हैं। दूसरे देश में अपने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाला, ये होता है राजदूत, जो होते हैं एम्बेसडर। अगला देखिए, एक पैर का व्यक्ति क्या होता है, ये लंगड़ा होता है। वह स्थान जहाँ जरूरतमंदों को भोजन कराया जाता है उसको लंगर कहते हैं। अगला देखिए, अगले में कह रहा है जिसकी मूछ जो है पूरी कट गई हो उसको लंडूरा कहते हैं। अगला है लघु होने का भाव, ये होता है लघु लघिमा अथवा लघुता। अगला है पुरुष स्त्री का ज्ञानेंद्रिय से संबंध रखने वाला, ये होता है लैंगिक। अगला है लालसा रखने वाला, ये होता है लालित। जो लोगों में प्रिय हो उसको लोकप्रिय कहते हैं। लोभ करने वाला, ये होता है लोलुप। लोलुप क्या है, लोभ करने वाला। अगला है जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो उसको लौह पुरुष कहते हैं। जो बात वर्णन के बाहर हो उसको वर्णनातीत कहते हैं। जो वंदना के योग्य हो उसको वंदनीय कहते हैं। जो बहुत अधिक बोलता हो उसको वाचाल कहते हैं। जिस व्यक्ति का कोई अंग टूटा या खराब हो उसको विकलांग कहते हैं। अगला है जिसके पास विद्या हो उसको क्या कहते हैं, उसको विद्वान पुरुष कहते हैं। या अगर विदुषी है तो वो स्त्री होगी, मतलब अगर विद्वान स्त्री है तो वो विदुषी है। विद्वान पुरुष है तो वो क्या है, अगर विद्वान है तो वो पुरुष है, विदुषी है तो स्त्री है। अगला है विदेश में रहने वाला, ये होता है विदेशी। जिस स्त्री का पति जीवित ना हो उसको विधवा कहते हैं। सुविधि कानून के अनुकूल हो उसको विधि सम्मत कहते हैं। अगला है जिस पुरुष की, ध्यान दीजिए, जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो उसको विदुर कहते हैं। लेना और देना, इसको क्या कहते हैं, विनिमय कहते हैं या आदान प्रदान कहते हैं। अगला है तारों वाली रात, इसको विभावरी कहते हैं। ध्यान दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है।